एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके अवैध शराब को लेकर न केवल ज्ञापन दिया गया बल्कि अपनी विभिन्न मांगें भी रखी गई, जिस पर दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस मामले को लेकर के अपनी बात रखी। साथ ही इन सभी के आवेदन और पूर्व की हुई मीटिंग के मामले में अपनी बात कही। क्या कुछ कहना है संगठन के लोगों का इस मामले को लेकर के और इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है दमोह के पुलिस अधीक्षक का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 15 दिन में सभी थाना प्रभारियों को टास्क लगाता हूँ कि अगर आपके यहाँ से सूचना आ रही है ये तत्काल। उसके बाद भी अगर ये होता है, हो सकता है कभी कभी थाने में स्टाफ नहीं होता, कभी कभी थाना प्रभारी चाहकर भी नहीं आ पाता, किसी को भेज देता। उसके बाद भी अगर आपकी तरफ से ये बात आती है कि लोग नहीं पहुँच रहे हैं, खिलाड़ी के लोग मार्केट करने आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप थाने पे लेके आ जाओ। जी बस मुझे ले लेते हैं, लेकिन एक बार पहले मुझे ये ट्राई करने दीजिए कि थाना प्रभारी को मैं वहाँ पहुँच के कार्रवाई को वहीं मौके पे करने का अलग इम्पैक्ट होता है और आप थाने लेके आएंगे उसका अलग इम्पैक्ट होता है। जो व्यक्ति जहाँ शराब बेचने जा रहा है उस गाँव के रास्ते पे उस गाँव में कपड़ा बेचते हैं, मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँ। दूसरा प्रयास ये होगा कि जिस थाने में मेरे बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं उस थाना प्रभारी पे कार्रवाई करूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग कहीं शराब पकड़ रहे हैं तो मारपीट मत कीजिएगा जी। आप थाने में सूचना दीजिए, थाने पे सूचना आपको लग रहा है थाना प्रभारी नहीं मानने वाला है तो आप नया नंबर लीजिए। सर ऐसा होता है, हम लोग कभी मार्केट अपने मन से नहीं करते। ऐसा होता है हम लोगों ने शराब पकड़ ली, पुलिस को आने में देर हो गई तो वो 2, 4 से 10 लोग हो गए, जैसे हम लोग 5 हैं तो वो 10 आ गए, तो वहाँ फिर होता है। कोई व्यक्तिगत कभी आज तक संगठन के व्यक्ति ने पहले मारपीट नहीं की। आज तक 10 लड़के कलारी में क्यों जरूरत है, वो इसीलिए रखते हैं कि कहीं पर विवाद होती तो तत्काल वो 10 लड़के तत्काल 4 व्हीलर से आ जाते हैं। सर जैसे हम लोग रोके हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग और आ गए, जो हमने 2 पकड़ा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो 10 लोग आ जाएंगे, वो विवाद वो नहीं करते जो ले जाते। उनके जो लोग हैं तो भाई कलारी में आप 10 लोग क्यों रखें, गाड़ी रखे हो, गाड़ी में आपने कभी भी हम लोग गाड़ी आपकी पुलिस ने भी सर्च किया, लाठे डंडे राडे और ऐसे कई ऐसे हथियार वो लेके खुशियाँ चलती है। यहीं से यहीं दारू पकड़ी थी, शरीर में ऐसी कोई जगह न बची जहाँ छोड़ना। ये कलारी के शराब माफी हम पुलिस से गड़गड़ाते रहे कि कैमरा में कैद है जो लड़का हमें पाइप लेकर दौड़ पे, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की। बार मैंने आवेदन जबलपुर तक में कोई जांच नहीं की। उस लड़का से नहीं पकड़ा, इतना ज़्यादा शराब माफी रही कि उस लड़का हम कैद जरा कैमरा में कैद है, वो हमें कलारी से पाइप लेकर मार भी दो, लेकिन नहीं पकड़ा, न उसकी जाँच करी न कैमरा। सर मैं खाना एक बात कहना चाहता हूँ सर, जैसे आपने अगर आप हर चौकी में और थानेदार को सबको पता है कहाँ सर उनके पास रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप यहीं से आप अगर उनको खड़ा करना तो उनको पता चल जाएगा। पता है कहाँ शराब और सही है, हम लोग को पकड़ने का काम ही नहीं हो। अवैध शराब नहीं आएगी गाँव में तो कौन पकड़ेगा। सर जो बेचते हैं ना जो गांव में, सर वो खुद कहते हैं गांव के कि हम पैसे देते हैं पुलिस के। इसका प्रमाण भी है, बांधवपुर के अंदर पहले 35,000 रुपये रिश्वत आती थी, अब 55,000 रुपये हो गए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुंडलपुर में कहा था कि धार्मिक क्षेत्र से बांधवपुर कुंडलपुर के 4 किलोमीटर अवैध शराब नहीं बिकेगी। आप चलिए बांधवपुर में कितनी जगह है, मंदिर की जगह में शराब बिकती है, मैं नाम बता दे रहा हूँ अभी, और वहीं अभी मिलेगी शराब। मैं यहीं हूँ, अब भी पुलिस पहुँचाई है, वहाँ कम से कम 10-15 रुपये की शराब, मांस भी मिलता है बांधवपुर में, शराब भी मिलती है, ऐसी कुंडलपुर के आजू बाजू में। तो ये मतलब कितनी बार हम लोग ज्ञापन दें आपकी अवैध शराब बंद हो जाए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, हम लोग 40 पाठ करते हैं, नशा मुक्ति का संदेश देते हैं, ये हमारी गुरुजी का। हाँ वहीं से बिकना चाहिए, अवैध शराब निकले ही निकला। ठीक वो तो हम लोग मानेंगे। आप घोषणा दें बिल्कुल। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग आने वाले नाम दें, मैं पहले आप लोगों से नाम देना चाहता हूँ। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो हम नाम देंगे हम लोग को पता तो नहीं चलेगा किस नाम दिया। अरे ठीक पता लो चल रहा है, नाम देख लीजिए, हम उसको अलग अलग लेकिन आप देंगे, आप 150 जितने भी नाम
इसके पहले क्या हो रहा था कि एसपी साहब महोदय जब से आए हैं दमोह, तब से संगठन के लोग जो कार्यकर्ता शराब अवैध शराब को पकड़ते थे, वो पकड़वा कर पुलिस के हवाले करते थे। तो स्पष्ट एसपी साहब ने कह रखा था अपने थानों में कि आप लोग शराब नहीं पकड़ेंगे, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। उसी को लेकर हम लोगों की धरना प्रदर्शन होना था। लेकिन आज एसपी साहब ने कहा है कि आप लोग जहां शराब पकड़ते हैं वहां पुलिस पहुंचेगी और आप लोग पकड़ सकते हैं और आप FIR पुलिस करेगी। इसमें क्या होता है, कई बार एसपी का कहना है कि विवाद की स्थितियां निर्मित होती है, इसलिए आप पुलिस को सूचित दें, खुद कार्रवाई न करें। ये आप कहाँ तक सही खुद कार्रवाई कहाँ करते हैं हम लोग? पुलिस को बुलवा के ही कार्रवाई करवाते हैं, हम लोग खुद कार्रवाई नहीं करते। विवाद होते हैं, मारपीट के मामले भी सामने आ चुके हैं शराब कंपनी के लोगों के द्वारा। जी, तो पुलिस को बुला के सहयोग लेते हैं, पुलिस का सहयोग लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, विवाद हम लोग नहीं करते हैं। और अगर कोई अचानक कोई कर देता है तो वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों द्वारा कोई विवाद नहीं किया जाता है। आपका संगठन नशा मुक्ति अभियान चला रहा है जी, क्या इसमें केवल शराब आती है? नहीं, नशा मुक्ति में सभी चीज़ें आती हैं, गांजा शराब सभी आता है, सभी के विरोध। फिर जिले में गांजा भी बिक रहा है और मादक पदार्थ भी बिक रहे हैं। आपके संगठन शराब के अलावा दूसरे मामलों में आरोपियों को कभी आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए? देखिए, दूसरे मामलों में गांजे भी की हमने कई केस हमारे जिले में गांजे के पकड़वाए हम लोगों ने, कई मामले हैं ऐसे अभी। लेकिन इतना और दूसरे मादक पदार्थ हैं जो उनके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती और हम लोग उसके भी लिए कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? सुजान सिंह ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष। जो अवैध शराब बिक रही है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, उसके विरोध में इन लोगों ने कई बार मेरे पास ज्ञापन दिया है और इनका ये कहना है कि जो भी क्षेत्रों में शराब बिकवाने वाले लोग हैं, उसमें शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैंने इनको जो इनकी मेरी शुरुआती मीटिंग्स हुई थी उसमें ये इनसे मेरी बात हुई थी। मैंने इनको ये बोला कि शराब पकड़ने की जो कार्रवाई है अगर वो पुलिस करे और पुलिस द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो शराब बिकवा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होगी। और अगर आपको गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे ऐसे लोग पता हैं जो शराब बेचने का काम करते हैं, तो उनके बारे में आप मुझे लिखित रूप से उनके नाम दें। आपके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। जो भी लोग इस तरह के कुकृत्यों में शामिल हैं, उनके नामजद आप हमें अपने एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध कराएं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि जब संगठन के लोग शराब पकड़ते हैं तो उसके बाद FIR नहीं की जाती है। उस संबंध में जो मेरी इस संबंध में इनसे बातचीत हुई थी वो ये है कि जब शराब की कार्रवाई की जाती है आबकारी की, तो नए कानूनों के अंतर्गत जो उसकी वीडियोग्राफी होनी होती है, अगर वो शराब FIR करने वाले ने नहीं की तो वो FIR और उसके चालान की बाद की कार्रवाई जो है वो दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो जो शराब जिसके साथ पकड़ी गई है वो दोषमुक्त हो जाएगा। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वो अगर आपने कहीं सूचना दी पुलिस को तो आप मौके पर ही पुलिस को बुलाकर वहाँ पर उससे वीडियोग्राफी करवा लें और कायमी करवा लें। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर आपने शराब पकड़ ली और कोई शराब बेचने वाला व्यक्ति जो शामिल है वो गुंडे लेके आगे आपसे मारपीट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप प्रयास ये करें कि शराब को वहाँ छोड़ के वहाँ से हट जाएँ, पुलिस को सूचना दे दें, उनसे मारपीट ना करें, किसी भी तरह की FIR में खुद शामिल होने का प्रयास ना करें। इसके बाद वैसे थानों में, जिन थानों में आपके बोलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि थाना प्रभारी या वहाँ के स्टाफ द्वारा इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है, आपके बार बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप मुझे उनके लिए बताएं, मैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। बस मेरा इन संगठन से यही कहना था और इस विषय में मेरी बात इन्होंने भी समझी है, मैंने इनकी बात समझी है और होपफुली आगे ये चीज़ जो है वो बिना किसी विवाद के और बिना किसी विरोध के संपन्न हो जाएगी।